श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कपिल देव से आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करके पिता कर्दम ऋषि आत्मोद्धार के लिए संन्यास अपना कर चले गए। इधर माता देवहूति पूरे शरणागत भाव से अपने पुत्र से आत्म तत्व की जिज्ञासा रखती है। देखिए यहाँ पर जिज्ञासु माता है और वक्ता जो है वो स्वयं भगवान है। देवहूति कहती है, देखिए 7वां श्लोक, निर्विण्णानितरां भूमन् असद इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, असद इंद्रिय तर्षणात्, इन दुष्ट इंद्रियों को संतुष्ट करते करते, इंद्रियों का भोग करते करते नितराम निर्विण्णा, मुझे अत्यधिक वैराग्य हो गया। इंद्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, वैराग्य हो गया। क्योंकि ये न संभाव्य माने न, अब इस इंद्रियों के अनुसार अगर चलेंगे आप, इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा? ये न अंधम तमः प्रपन्ना, अज्ञान रूपी अंधेरे में पहुंच गई हूँ, मुझे कुछ भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। इन इंद्रियों का सेवन करते करते मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ, विरक्त हो गई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले गुरु के पास शरणागति आवश्यक है। तो माता कहती है अपने पुत्र रूपी गुरु से, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? प्रकृति और पुरुष को जानने के लिए तम त्वाम अहम शरणम गता, आपके शरण में मैं आई हूँ। बोले आप हैं क्या? संसार तरो कुठारम, स्वभृत्य, अपने शिष्यों के संसार रूपी वृक्ष को काटने वाला कुठार है, मतलब फरसा है। गुरु के लिए क्या कहा है? शिष्य के संसार रूपी वृक्ष को काटने वाला फरसा कौन है? वो है गुरु। तो स्वभृत्य, अपने शिष्यों के संसार तरो, संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए क्या है? कुठारम, फरसे के समान आपके पास में शरण में आई हूँ। क्योंकि आप सद्धर्मविदां वरिष्ठम, सत धर्म जो आत्मज्ञान है, सद्धर्म के ज्ञानियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। इस प्रकार से शरणागति स्वीकार कर लेती है माता देवहूति। तब भगवान कहते हैं कि ये जो पुरानी आध्यात्मिक परंपरा है, मैं आपको बताता हूँ, और एकदम बड़े संक्षेप में पहले बताया। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल देव? चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हमारे बंधन और मुक्ति का मूल कारण हमारा चित्त है। देखिए, अस्य, इस जीवात्मा के, बंधाय, बांधने के लिए, चेत, और मुक्तये, इसको मुक्ति दिलाने के लिए भी कारण चित्त है। बंधन का कारण भी हमारा चित्त है और मुक्ति का कारण भी चित्त है। बोले कैसे? कि गुणेषु सक्तम, संसार के गुणों में अगर चित्त आसक्त हो गया तो क्या है? वो बंधन का कारण है। और पुंसी आसक्तम,
अगर परम पुरुष में मन आसक्त हो गया, परमात्मा में, इष्ट देव में मन आसक्त हो गया तो मुक्ति। सीधी सी बात। संसार में मन आसक्त हो गया, चित्त आसक्त हो गया तो बंधन, परमात्मा में हमारा चित्त आसक्त हो गया तो मुक्ति। सीधी साधी बात है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। देखिए प्रसंग कहते हैं आसक्ति कि आसक्ति जो है ना अजरम पासम, कभी न गलने वाली रस्सी है। हा? संसार के प्रति अगर आपकी आसक्ति है तो अजरम पासम, कभी न गलने वाली रस्सी है, ऐसा कवय विदु, विद्वानों ने कहा है। परंतु वही आसक्ति अगर सज्जनों के साथ किया, संतों के साथ किया, महापुरुषों के साथ, गुरु के साथ किया तो वही आसक्ति क्या है? अपावृतम मोक्ष द्वारम, खुला हुआ मोक्ष का द्वार। आसक्ति तो आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति की तो बंधन है, और भगवत भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति आसक्ति की तो वही है खुला हुआ मुक्ति का द्वार। तो सज्जन लोग कौन होते हैं, किनके प्रति आसक्ति करनी चाहिए? कहते हैं जो मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापा नैतान मदगत चेतस। जो भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, भगवान को समर्पित है, ऐसे लोग सुहृद तितिक्षव, जो सबके प्राणी मात्र के मित्र हैं, कष्ट सहने की क्षमता है, जिनका कोई संसार में शत्रु नहीं है, ऐसे लोग साधु हैं और इन्हीं साधुओं की संगति करनी चाहिए। तो सज्जनों की संगति मुक्ति का कारण है, दुर्जनों की संगति बंधन का कारण है। अच्छा, तो उसके लिए पहले तैयारी क्या करनी चाहिए? तो कहते हैं हमें भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान मद्रतनानुचिंतया। हमने, हमारे दो प्रकार के सुख और दुख है। कुछ सुख और दुख तो हमने देख रखा है, संसार के सुख और संसार के दुख क्या है हमने देख रखे। सुखियों को भी देखा है हमने और दुखियों को भी देखा है, परंतु नरक का दुख और स्वर्ग का सुख हमने केवल सुना है, देखा नहीं। तो दृष्ट सुख से और अदृष्ट सुख, अदृष्ट सुख माने स्वर्ग का सुख, दृष्ट सुख संसार का वैभव का सुख, इन दोनों से जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक भगवान में अनुरक्ति नहीं होगी। तो दृष्ट श्रुतात् जात विराग, दृष्ट सुख और श्रुत सुख, स्वर्ग आदि का सुख, उनसे विरक्ति हो जाए। स्वर्ग के सुख की भी इच्छा मन में न रहे, संसार के सुख की भी इच्छा मन में न रहे, तो तब जाकर ऐसी भक्ति करने से हम में पात्रता आ जाती है। तो जब पात्रता आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ पर देवहूति कहती है कि भगवान के प्रति भक्ति कैसी होती है, जिससे कि आसानी से व्यक्ति जो है संसार से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। यानी भगवान से अनिमित्त भक्ति करनी चाहिए। अनिमित्त माने बिना किसी कामना के। अगर आपने कामना के साथ किया तो कामना मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी वही। तो अनिमित्ता भगवती भक्ति, बिना कामना के, बिना किसी इच्छा के भगवान की हुई भक्ति क्या सिद्धे गरीयसी, वो तो मुक्ति से भी बढ़कर है।
ऐसी भक्ति क्या करती है? कहते हैं कोशम आसु जरयति, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सारी वासनाओं को और इच्छाओं को वो अनिमित्त भक्ति, निष्काम भक्ति जल्दी ही सड़ा देती है, खत्म कर देती है। बोले कैसे? निगीर्णम अनलो यथा, जैसे घास फूस में, कचरे में अगर आपने आग लगा दी तो उस कचरे को जलाकर अग्नि क्या कर देती है? एकदम जलाकर राख कर देती है। तो निष्काम भक्ति भी हमारे हृदय की वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को जलाकर वैसे ही भस्म करती है जैसे अग्नि ईंधन को भस्म करती है। अच्छा, कहते हैं ऐसी भक्ति वाले व्यक्ति को तो भगवान का काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए 38वां श्लोक, न कर हिचित मत परा शांत रूपे नक्षंति में नो में निमिषो ले दिएती, यानी अनिमिष जो काल है ना, मत परा, जो मेरे परायण भक्त हैं, ऐसे भक्तों का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरे भक्तों का तो काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना चाहिए? आत्मा मन मनु ये चेह ये राय पशवो गृहा विसृज्य सर्वानन्यास मामेव विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मृत्योरति प्रारय्य। प्रतिज्ञा करते हैं कौन? कपिल भगवान माँ के सामने शिष्य के रूप में आई हुई माँ के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जो भक्त राय पशव गृहा विसृज्य, राय माने धन संपत्ति, पशव पशुधन और गृहा घर आदि, इन सबको विसृज्य, सर्वानन्यास पुत्र पत्नी भाई बंधु नित नातेदार रिश्तेदार, उन सब को छोड़कर अनन्य भक्त्या माम भजन्ते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, तान मृत्यु अति पारये, मैं उनको मृत्यु से पार ले जाता हूँ, उनको भगवत प्राप्ति कराता हूँ, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता। तो अंत में भगवान माँ को उपदेश देते हैं इस अध्याय में, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पित। तो अस्मिन् लोके, इस संसार में एक ही परम कल्याण का रास्ता है। निःश्रेयस उदय, परम कल्याण का एक ही रास्ता है। बोले क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से मनः मयि स्थिरम अर्पयेत्, अपने मन को पूर्ण रूप से मुझसे अर्पण करे, मुझे अर्पण करे। तो अपने मन की इच्छाओं को और मन को भगवान में अर्पण करना, इससे बढ़कर कोई भी भक्ति संसार में नहीं है। जय जय श्री राधे।